हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिवप्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने आपको कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और ये भी बताए थे कि 2-3 नंबर सवाल भी आपको बताए थे। कैसा लगा आप लोग बताइएगा आपको, है ना। आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप अगर इसको देखने जा रहे हैं तो उसके पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो क्योंकि बेसिक से हमने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे। अब 4 नंबर जो सवाल है क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x⁴n x बराबर n पर क्या है, संतत है, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यूस दिखाना है आपको, है ना। किसका एक फंक्शन जो है x बराबर n पर क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हमने कल बताया था। सबसे पहले हम करेंगे, चूँकि x बराबर n पर लेना है, सबसे पहले x बराबर n पर हम क्या करेंगे, LHL और RHL देखेंगे। तो LHL क्या होगा, तो LHL अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, हमने कहा था लिमिट x टेंड्स टू, LHL में क्या लेंगे, जो भी दिया है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। LHL में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x टेंड्स टू माइनस fx लिखेंगे, ठीक है। फिर अब fx का मान क्या है, यहाँ पर देख लो क्या है, fx का मान x⁴n है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x⁴n लिखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या रखना है यहाँ पर, अब x यहाँ में हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, चूँकि n दिया है तो n रखेंगे। तो ये हमारा जो आएगा क्या आएगा, लिमिट जब रख देंगे तो ये हटा देंगे, तो n की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा LHL आ गया। अब इसी प्रकार हम RHL देख लेंगे, ठीक है। RHL देखते हैं, RHL में क्या करेंगे, n प्लस करेंगे, ठीक है। हमने कहा था RHL में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसमें भी fx लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस xn फंक्शन को मान धरेंगे, और फिर वही काम करेंगे, n की हम क्या रखेंगे, x n रख, तो n की पावर n, ये भी n की पावर n आ गया, दोनों बराबर आ गए, दो LHL बराबर RHL आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फंक्शन का मान चेक कर लेंगे, फंक्शन x बराबर n पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो fx बराबर क्या है, x⁴n है, लेकिन n पर निकालना है तो fn क्या आएगा, n के बराबर n आएगा। तो अब आप लोग देख रहे हैं, हमने कल यही कंडीशन बताई थी ना, अगर फंक्शन का मान LHL बराबर RHL और फंक्शन के मान इक्वल आते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, संतत होगी, वो फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर यही होगा, क्या होगा, चूँकि LHL बराबर क्या है, RHL है ना, बराबर fn क्या है, अतः x बराबर n पर संतत है, ठीक है। x बराबर n पर क्या है, संतत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। वही हमने जो कल बताया था वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। आइए अब इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है क्या f(x) बराबर जो है x स्मॉलर और इक्वल टू 1 है ना, और x ग्रेटर दैन 1 पर क्या है, 5 दिया है। इस पर दिखाना है कि x के 3 मान दिए हैं, 0, 1 और 2 पर दिखाना है संतत है कि नहीं है, ठीक है। चेक करना है, तो आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे x बराबर 0 पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सिंपल बहुत है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन सिंपल बहुत है, बस आप कंसंट्रेट होकर समझिए, पूरा वीडियो देखिए। तो x बराबर 0 पर देखते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर लेंगे, तो वही काम करेंगे, LHL RHL ना। सबसे पहले चाहे तो फंक्शन मान निकाल लेते हैं, f0 अगर निकालेंगे तो अगर देखें तो 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है, 0 है 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटी वैल्यू कितनी, x स्मॉलर दैन 1 किसमें है, इसमें ही तो ना x, मतलब कि फंक्शन का मान जो दिया है कितना है, x है, यहाँ पर रखेंगे x, में अगर हम क्या रखेंगे, ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, मान 0 ही आएगा, क्लियर है ना। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, बताया था। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx करेंगे। अब वही फिर वही काम करेंगे, LHL ले रहे हैं, मतलब 0 छोटी वैल्यू इसी में ही आएगी, ये भी इसमें ही आएगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, फंक्शन मान जो है पर क्या है, x है, x हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार हम RHL देखेंगे, RHL करेंगे तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 प्लस fx होगा। तो लिमिट अगर हम करें तो यहाँ पर कितना आएगा, x 0 प्लस, ये भी चूँकि 0 से बड़े वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो ये भी हम का, यह भी x पर ही जाएगी, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि LHL RHL दोनों ही क्या है, इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है आपकी, इक्वल है। तो इस प्रकार आप क्या लिख देंगे, है ना, x बराबर 0 पर यहाँ लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, x बराबर 1 पर देखेंगे। अब x बराबर 0 पर हो गया, इसी प्रकार हम चेक करते हैं, x बराबर 1 पर देखते हैं। तो अगर हम x बराबर 1 पर देखेंगे, पहले यहाँ ले लेते हैं, x बराबर 1 पर लें, अगर x बराबर 1 पर चेक करते हैं, ठीक है। अब x बराबर 1 पर उसी प्रकार चेक करेंगे, तो x बराबर पहले 1 पर देखें। देखो यहाँ पर आप लोग अगर गौर करो तो यहाँ स्मॉलर भी लगा हुआ है और इक्वल भी लगा हुआ है, स्मॉलर r इक्वल टू, मतलब कि x बराबर जो 1 पर जो मान दिया है क्या है, x दिया है। तो जो फंक्शन का मान निकलेगा f1 पर क्या होगा, मतलब fx बराबर क्या होगा, सीधी समझिए, f1 पर जो वैल्यू है कितनी है, x है, तो f1 जो होगा x की हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे,
तो ये क्या आ जाएगा, F1 आपका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। अगर LHL निकालते हैं तो क्या होगा, फिर वही काम, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो x का 1 से छोटा, इसका मतलब यही होता है ना 1 से छोटा, तो LHL में क्या करेंगे, माइनस का मतलब ये हुआ कि 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से अगर छोटा देखें तो इसमें ही है ना x, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब हम x यहाँ में क्या रखेंगे, यही हम 1 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मान, 1 आ जाएगा। क्लियर है ना चीज़, ठीक है। अब इसी प्रकार हम RHL अगर देख लें, देखो अगर करना हो तो यहाँ पर अगर बाकायदा करें, जैसे हमने पीछे किया fx करेंगे, है ना, fx जो हम मान रखेंगे यहाँ पर क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब x हम वैल्यू रखेंगे, कितना है, 1 आएगा। इसी प्रकार हम लोग RHL चेक करते हैं। अगर RHL आप लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, RHL में क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब RHL में आप समझिए, RHL मतलब हुआ कि 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू आपको किसमें दिखा रहा है, x का मान 1 से बड़ा किसमें है, इसमें है ना, तो इसके सामने क्या दिया है। अब इसमें आपको रखना नहीं होगा, इसमें आपको सीधा मान दिया है 5, इसमें आपका क्या दिया है, सीधा दिया, तो हम सीधा डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 ही दिएंगे, क्योंकि फंक्शन वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 5। अब यहाँ पर अब तो 1 रखा नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई x का कोई मैटर ही नहीं है, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, चूँकि कांस्टेंट टर्म है, सीधा आपका क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं LHL और RHL आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। जब LHL RHL ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन से कोई मतलब, फंक्शन वो आ रहा है, तब जब LHL RHL ही इक्वल नहीं है तो होता है ये क्या होगा, संतर नहीं होगा, ठीक है। इस पर 1 आया, इस पर क्या आया, 5 आया, तो लिख देना, चूँकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः जो है x बराबर 1 पर संतत नहीं, ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर 2 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 2 पर देखते हैं। अब x बराबर इसी प्रकार 2 पर देखो, तो अगर 2 अगर आप लोग ध्यान से दें, देखो इसको हम हिंट दिए दे रहे हैं तो देखना, x बराबर 2 को ध्यान दो, x 2 क्या है, 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी तो कभी नहीं होगी, 2 1 से छोटी कभी नहीं होगी, 2 हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो उस पर अगर देखेंगे तो फंक्शन का मान भी 5 आएगा, और LHL भी आपका क्या आएगा, 5 कर लेना, ये लो आप लोग, LHL भी क्या आएगा, 5 आएगा, RHL भी क्या आएगा, 5 आएगा, चूँकि ग्रेटर देन 1 है ना, चूँकि 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो तीनों ही केस में क्या आएगा, 5 आएगा, इस पर भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। ये लोग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप लोग, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपको असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, कौन कौन सा असांतत्य के बिंदु है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो 6 नंबर जो सवाल दिया है, इसमें दिया है x स्मॉलर r इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन का मान क्या है, 2x प्लस 3 है। अगर x ग्रेटर दैन 2 है तो क्या है, 2x माइनस 3 है। तो अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 ही तो देख रहे हो ना, आ रहा है 2, है ना, तो हम यहाँ पर किस पर लेंगे, x बराबर 2 पर ही लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर 2 पर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर अगर 2 पर लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन का मान क्या निकलेगा, f2 निकालेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, f2 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर का साइन इसमें ही तो ना, स्मॉलर भी है इसमें, इक्वल भी है, देखो स्मॉलर भी लगा है, इक्वल भी लगा है, तो बराबर है, तो कौन सा लेंगे हम, तो यही इसमें ही रखेंगे ना, समझ रहे हो ना, मतलब इक्वल इसमें दिया तो ये फंक्शन वन यही लिया जाएगा ना। तो 2 हम कहाँ रखेंगे, ये 2 इस एक्स हम रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, इस एक्स हम रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 + 3, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 7 आएगा, ठीक है। और आप लोग याद रखना, LHL में अगर कभी हमको एक चीज़ और बताया, जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, LHL में हमेशा हम ये वाला साइन प्रयोग करेंगे। अगर LHL में ये जिधर लगा हो तो ये LHL में होगा, ठीक है। अगर x की तरफ क्या लगा हो, ये साइन लगा हो तो LHL में लेंगे, और अगर x तरफ क्या लगा हो, ग्रेटर लगा हो तो क्या लेंगे, RHL में लगा होगा, ठीक है। इक्वल से कोई मतलब, इक्वल का मतलब वो देख लेंगे, जहाँ पर इक्वल होगा बराबर में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना बात, इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके बाद, अब LHL हम लेते हैं। तो LHL में हम क्या करेंगे, जहाँ x जो स्मॉलर होगा यही लेंगे ना, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट x बराबर, चूँकि 2 पर लेना तो x क्या लिखेंगे, 2 माइनस लिखेंगे, LHL ले रहे हैं। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक बिंदु हमने h मान लिया, क्या मानेंगे, h मानेंगे, जिसका मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। देखो हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, x जो है यहाँ पर जो 2 था, x का मान कितना था, 2 पर ले रहे थे, तो 2 में हमने यही क्या कर दिया, एक लेफ्ट में h ले लिया, एक, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, शांतता दिखाना है, सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो h हमने क्या, h का मान क्या है, बहुत ही मिनिमम है, बहुत मतलब कि समझ बस 0 नहीं, लेकिन टेंड्स टू 0 ही है, मतलब 0 के उतना ही है, मतलब कि बहुत ही छोटा मान है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको करना होगा, h हमने एक मतलब लेफ्ट में हमने एक बिंदु ले लिया ना, छोटा सा। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया, f2 - s। आपको देखो हर स्टेप में यही करते चलना है, बस एक सवाल आप लोग बहुत कहते समझ लीजिए, बस आपको हर सवाल इस तरह होंगे, ठीक है कुछ। तो h टेंड्स टू f2 - h आ गया, अब बस आपको कोई समस्या नहीं है। अब 2 - h आ गया ना, अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि 2 - h आपने कहाँ लिया है, x बराबर लिया है ना, 2 - h, भाई यही तो कहा है ना, x जो था, x की हमने क्या लिया फंक्शन, 2 - h लिया है, लेकिन x का मान कितना है, 2, चूँकि 2 पर लेना है फंक्शन, तो 2 बराबर 2 - h। अगर आप देखो तो प्लस का 2 - 2 कट जाएगा, उधर जाएगा तो h टेंड्स टू कितना है, 0 ही आएगा ना, वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पर, h टेंड्स टू 0, ठीक है।
क्लियर है ना, ये अगर आपके मन में सवाल हो तो x जीरो कहाँ है तो यही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब जो 2 माइनस एच है ये कहाँ रखा जाएगा, LHL है, LHL मतलब कहाँ, स्मॉलर जहाँ लगा होगा। अब ये 2 माइनस एक्स जो हमें रखा जाएगा कहाँ रखा जाएगा, जहाँ स्मॉलर लगा होगा, क्योंकि LHL ले रहे हैं तो यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ 2 इंटू एक्स हम क्या रखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब चूँकि अब यहाँ हमको अब एच का मान क्या कर दे, रख दें यहाँ पर लिमिट रख दें, तो यहाँ अगर एच का मान रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा आपका, खत्म काम। तो बचा क्या आपका यहाँ पर केवल 2 बचा, और यहाँ प्लस कितना बचा 3 में 2 4 3 7, ये भी क्या आ गया आपका 7 आ गया। इसी प्रकार हम लोग RHL चेक कर लेंगे, ठीक है। तो RHL लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। FX सेम प्रोसेस वही होगा, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, H। यहाँ हम 2 क्या कर रहे थे RHL में, चूँकि लेफ्ट में ले रहे थे इसलिए हमने क्या किया 2 H क्या किया था, यहाँ माइनस किया था। अब RHL निकाला है मतलब वो राइट में लेना है, तो राइट में वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्लियर है ना। मतलब हम क्या करेंगे, चूँकि 2 पर लेना है तो क्या होगा 2 में हम यही क्या करेंगे H ऐड कर देंगे। वैल्यू वही है कि H टेंस टू 0 है, क्या करके देख लेना आप। X टेंस टू अगर 2 + H आप लेते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + H, मतलब H का मान अभी भी क्या है, H की लिमिट क्या होगी अभी भी 0 होगी, ठीक है। क्लियर है ना। अब RHL में आपको हमने कहा कि जहाँ x तरफ क्या लगा हो ग्रेटर का निशान लगा हो वहाँ हम RHL लेंगे, तो ग्रेटर का निशान यहाँ पर लगा है तो RHL में क्या लिया जाएगा, मतलब ये लिया जाएगा, फंक्शन मान क्या होगा 2x - 3 होगा। अब जो x का मान ये 2 + H है कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 + H - 3। अब हम लोग अगर यहाँ सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हम यहाँ पर रख दें, h का मान रख दें यहाँ पर 0, अगर हम h की हम रख देते हैं तो h के हमारा 0 के ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो जो आपका बचेगा 2 इंटू 2 - 3, ये कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 में 3 का कितना होगा 1 होगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि LHL और RHL आपका इक्वल नहीं है, या LHL आपका 7 आया है, RHL आपका कितना है 1 आया है, मतलब कि आपका LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है। जब RHL के इक्वल ही नहीं तो फंक्शन कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जिस्टिंग है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः ये क्या होगा x = 2 पर क्या है असंतत है, क्या है। क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया। इस तरह का सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इसको आप लोग बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। इस तरह के आपके जितने सवाल होंगे उनको लगाने का प्रयास कीजिएगा तो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ आइए अब इसका 7वां सवाल देखते हैं। जो 7 नंबर जो सवाल दिया क्या दिया है, x स्मॉलर आर इक्वल टू -3 में जो फंक्शन मान दिया कहता है mod x + 3। अब आप लोगों को समस्या यहाँ यही कर रहा होगा कि mod जो लगा दिया है mod x + 3, तो mod को हम कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, चूँकि x स्मॉलर लगा है ना, देखो mod की 3 वैल्यू पॉसिबल होती हैं, तो स्मॉलर है ना, स्मॉलर ग्रेटर और बराबर है ना, यही 3 चीज़ें होती हैं, 3 वैल्यू पॉसिबल होती हैं। तो स्मॉलर पर जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं माइनस का लेते हैं, तो मतलब जो x जो होगा अगर mod x का अगर है तो स्मॉलर पर क्या होगा माइनस का होगा, ग्रेटर पर होगा प्लस का होगा, और 0 पर तो है ना वही होगा 0 होगा। तो अगर mod x का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर जो आप साइन लगा हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए क्या लगा हुआ है, स्मॉलर का साइन लगा हुआ है, किसका लिखा हुआ स्मॉलर आर इक्वल टू लगा है। मतलब अगर हम यहाँ mod x का मान जो लिया जाएगा कहे लिया जाएगा माइनस का लिया जाएगा। बात क्लियर है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ स्मॉलर का साइन है इसलिए mod का मान क्या होगा माइनस का होगा। ग्रेटर का होगा तो हम यहाँ क्या लिखते प्लस लिखते, क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अब एकदम सिंपल। अब आप लोग 3 वाला देख के कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें कोई मतलब कुछ भी हार्ड नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा -3 भी 2 जगह है और 3 भी 2 जगह है, मतलब -3 2 जगह और 3 भी 2 जगह, मतलब इसमें जो है हमको -3 पर लेना है और 3 पर लेना है। 2 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, -3 पर लेना और 3 पर लेना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम लेते हैं x = -3 पर लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो x = -3 पहले LHL RHL ही देख लेते हैं, ठीक है, फंक्शन मान बाद में निकालेंगे। अगर हम LHL निकालें तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू -3 माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या होगा fx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही जो हम पिछले सवाल में किए थे, अब यहाँ हम h टेंस टू क्या करेंगे 0 करेंगे, वही चीज़ बताया था ना जब हमने x बराबर जो लेंगे -3 -h लेंगे, x हमें क्या रखेंगे चूँकि -3 पर ले रहे हैं, तो अगर -3 लेंगे तो -3 -h और -3 कट जाएगा, h टेंस टू कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो h टेंस टू 0। अब fx की जो हमें अब क्या लिखेंगे हम, चूँकि -3 पर ले रहे हैं तो यहाँ पर यही लिखेंगे, -3 में हम क्या घटा देंगे -h, -3 के हमने राइट साइड एक पॉइंट क्या माना है h माना है, जिसका मान क्या है बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। अब आपको ये देखना है LHL में ले रहे हैं आप लोग, क्या है ले रहे हैं LHL, तो हमने अभी आपको बताया कि LHL में अगर आप लोग ले रहे हैं तो जहाँ x तरफ क्या लगाओ स्मॉलर का लगाओ, अगर RHL ले रहे हैं तो आप लोग ये देखेंगे जहाँ इस तरफ क्या लगाओ ग्रेटर लगाओ, ठीक है, यही देखेंगे। तो इस -3 अगर ले रहे हैं LHL ले रहे हैं तो -3 की तरफ x तरफ स्मॉलर कहाँ लगा है, यहीं लगाया ना, देख लो -3 है, x तरफ स्मॉलर यही लगाओ, तो मतलब फंक्शन वैल्यू क्या होगी माइनस का x + 3, तो मतलब यहीं पर x यहाँ में क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, आइए देखते हैं। तो माइनस का -3 -h है ना +3, ठीक है। तो अब अगर देखें तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट लगा दें, लिमिट नहीं
लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो अगर देखें तो यहाँ होगा माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का h प्लस 3, है ना। तो अगर आप लोग देखें तो h क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो जो फंक्शन वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार हम आर चेल में अगर लें, आर चेल में अगर लेते तो क्या होगा, x बराबर माइनस का h टेंस टू माइनस का 3 प्लस करेंगे, है ना, fx करेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, वही करेंगे सेम, है ना, पीछे बता चुके हैं वही करो। तो क्या करेंगे, माइनस का 3 प्लस h। अब लेकिन ये मान कहाँ रखा जाएगा, -3 प्लस h। अब जहाँ देखेंगे -3 के सामने क्या लगा, ग्रेटर लगा हो, तो x देखिए -3 के ग्रेटर कौन सा मान है, यही है ना, देखिए ध्यान से, -3 से ग्रेटर यही है ना। तो अब हम यहाँ रखेंगे -3 प्लस कहाँ रखेंगे, इस जगह में रखेंगे। तो अगर हम रखते हैं तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस h। अब अगर रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब देखेंगे तो उसको अगर इसके हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर इसे हम जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, -3 माइनस का 2 कितना गुणा होगा, प्लस का 6 आएगा। क्लियर है ना। तो आप लोगों ने देखा LHL और RHL मान क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इस तरह फंक्शन मान निकाल लें, अगर -3 पर अगर फंक्शन का मान निकालते हैं तो क्या होगा, तो -3 इक्वल कहाँ लगाया, यहीं पर इक्वल लगाया ना, तो फंक्शन मतलब यही देगा, तो यही देगा, तो मतलब माइनस का 3 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस का 3 प्लस 3, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3 होगा, और 3 3 क्या होगा, 6 होगा। तो तीनों वैल्यू इक्वल है ना, प्लस का 6 और LHL RHL और फंक्शन मान क्या है, तीनों इक्वल है, अतः ये क्या देगा, संतत देगा। ठीक है, LHL बराबर RHL, अतः जो है x बराबर -3 पर आपका संतत है। ठीक है, असंतत नहीं है, क्या है, बल्कि संतत है। इसी प्रकार आपको अगर 3 पर लेना हो, 3 पर आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है एक साथ। 3 पर अगर आपको लेना हो तो वही काम करिएगा, जो आप 3 पर LHL लेंगे तो LHL में कौन सा उठाएंगे, ये उठाएंगे, यहाँ इस मान लगाए तो यहाँ पर रखेंगे, आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा। और RHL अगर उठाएंगे तो 3 पर कहाँ, x का जो रखेंगे मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और फंक्शन वैल्यू बराबर है तो यहीं पर रखेंगे। तो अगर बराबर आता है तो क्या होगा, संतत, अगर नहीं बराबर है तो क्या होगा, असंतत होगा। तो एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब इसका 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में जो दिया है, fx जो दिया है, x बराबर 0 पर क्या है, 0 दिया है, जबकि x डज नॉट इक्वल अगर 0 है तो जो दिया है mod x बटे x है। तो अब आपका ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल हुआ। ठीक है, उसमें ग्रेटर्स मान लो तो आप समझ ही गए होंगे, वो कर लेंगे। उस तरह का सवाल अगर पेपर में आ जाए तो बिल्कुल कर लेंगे ना। ठीक है, उस तरह के जो भी सवाल हो प्रैक्टिस कर लेना। अब इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे इस तरह। तो अब इसमें अब मार्ट देख के हमने कहा था कंफ्यूज मत होना, मार्ट की 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो प्लस का हो सकता है, तो माइनस का हो, या तो है ना 0 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको आप लिख के दिखा रहे हैं। अगर हम मार्ट एक्स में क्या लें, अगर x हम यहाँ पर क्या ले लें, ग्रेटर देन ले लें, क्या ले लें, अगर x हम क्या ले लें, 0 से बड़ा ले लें, तब बताइए आप लोग यहाँ पर जो मार्ट क्या होगा, ये प्लस का होगा, मार्ट की वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। क्लियर है ना बात, मतलब x बटे x आएगा, तो कुल मिला कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दें, तो हम यहाँ पर क्या आएगा, जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मान आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, अगर x बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 पर तो दिया ही है 0, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 तो दिया ही है। लेकिन अगर हम x स्मॉलर देन 0 पर ले रहे हैं, है ना, यदि, ठीक है, यदि x स्मॉलर देन, अब स्मॉलर पर लेंगे तो हमने क्या कहा था, ग्रेटर पर वैल्यू क्या होगी, मार्ट का मान पॉजिटिव होगा, स्मॉलर पर लेंगे तो मार्ट का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर इस एक्सिया में आप -x रखेंगे और बटे x करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 देगा, या क्या देगा, माइनस का 1 देगा। अब आप लोगों के लिए सवाल सरल हो गया, आप कर लेंगे ना आराम से। x बराबर 0 पर फंक्शन मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब LHL निकालेंगे, LHL अगर निकालेंगे तो आप लोग पूरा प्रोसेस करके निकालिएगा, है ना। HH ना लीजिएगा, इसमें वैसे ही ले लीजिएगा। ठीक है, 1 0 प्लस 0 माइनस। ठीक है, तो अगर उस पर लेंगे तो फंक्शन मान क्या देगा, 1 दे देगा, और RHL पर लेंगे तो फंक्शन मान क्या देगा, -1 दे देगा। तो मतलब आपने देख लिया ना, मतलब कि तीनों ही मान क्या है आपके इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, असंतत होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके जो भी आते हैं इस तरह के आप करके देखिएगा, है ना। अब इसके आगे हम एक भी पार्ट इसका और लेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है, इससे पहले हम बता दें, इसके बाद एक पार्ट हम और बताएंगे। इसमें जो है जो भी क्वेश्चन टफ हमको लगेंगे, देखेंगे टफ लेवल के होंगे, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी आपको वीडियो अच्छी मिलेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, जय।